हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो एक लॉटरी वीडियो है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे एक लॉटरी वीज़ा के रिगार्डिंग। यस, यू हर्ड मी राइट, लॉटरी वीज़ा। अब आप बोलोगे कि लॉटरी वीज़ा तो कुछ होता नहीं है, लॉटरी वीज़ा क्या बोल रहे हैं ये। बट यस, लॉटरी वीज़ा ही है ये, क्योंकि इसकी इतनी बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, तो आपको ये सारा प्रोसेस देख के ऐसा लगेगा कि ये तो सच में लॉटरी वीज़ा है। तो क्या है ये प्रोसेस, कौन सा वीज़ा है ये सारा कुछ हम देखते हैं। ये जो वीज़ा है वो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है। वीज़ा का नाम है वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा। इसकी जो सब क्लास है वो 462 सब क्लास है। इसकी जो स्टे मिलेगी, ये जो वीज़ा लग के आएगा आपका, वो 12 मंथ का होगा और इसकी जो कॉस्ट रहेगी वो आपकी एम्बेसी फीस जो रहेगी वो रहेगी 650 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो कि आपकी 35,000 के नियर जाएगी। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर आपने पहले कभी इस वीज़ा के बारे में नहीं सुना, इट मीन्स आपने पहले कभी अप्लाई नहीं किया हुआ है, या अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया हुआ है तो आप सेकंड और थर्ड जो है वो वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा चेक कर सकते हो। बट मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए पर्टिकुलर बना रही हूँ जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं इसमें। तो आप किसके लिए करोगे, फर्स्ट वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा। ये क्या है इसमें, ये हम देखते हैं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो मैं बोल रही हूँ आपको, जिसके आपको लगेगा कि लॉटरी वीज़ा है, वो क्या है। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट कहाँ का होना चाहिए, इंडिया का होना चाहिए आपके पास। सेकंड चीज़, आपकी एज जो है वो 18 to 30 के बीच में होना चाहिए। सेकंड चीज़ हमारा ये आ गया। थर्ड हमारा क्या है कि पहले आपने इन सब क्लास में अप्लाई नहीं किया होना चाहिए। सब क्लास 462 और सब क्लास 470, तभी आप जो है इसकी फर्स्ट वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने इन दोनों में से पहले किसी का किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये नहीं कर सकते हो, बट आप फर्स्ट वाला नहीं कर सकते हो, आप सेकंड और थर्ड वाला के लिए एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन बेसिक। अब आप बोलोगे बेसिक कितनी बेसिक, अगर आप इंडिया से हो तो आपको सिर्फ जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीशन एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, जस्ट आपने 12th किया हुआ है ना, तो आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है इसमें। नेक्स्ट हमारा लेवल ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो जैसे अभी हमने अबव डिस्कस किया कि हमें मिनिमम एजुकेशन 12th चाहिए। तो अगर आपकी एजुकेशन 12th है तो आपको आईएलटीएस और पीटी में से कोई भी एक टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें आपको मिनिमम 4.5 बैंड लेके आना पड़ेगा। बट अगर उसके अबव आपने एजुकेशन किया है 12th के अबव, जिसमें आपने 2 ईयर का इवन डिप्लोमा भी कर रखी है, फिर भी आपको ये टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला है सपोर्ट लेटर। सपोर्ट लेटर इंडिया के लिए नहीं है, दीज आर दी कंट्रीज। अगर आप इन कंट्री से अप्लाई कर रहे हो देन आपको सपोर्ट लेटर की ज़रूरत है, बट हमारे केस में ये हम एप्लीकेबल नहीं है इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट है इनफ मनी। अच्छा, ये आपके पास होना चाहिए। आपके पास 5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर होने चाहिए, जो कि आपको एज ए फंड उसको शो करना है, आपको दिखाना है कि हाँ मेरे पास इतना अमाउंट है। उसके बाद वो आपसे हेल्थ रिक्वायरमेंट, यानी कि आपको मेडिकल मांग सकते हैं, पीसीसी आपको देना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया का उन्होंने डेप्ट बोला है, बेसिकली ये सेकंड और थर्ड जो क्लास है ना, इसके ये वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा इन लोगों के लिए हो सकता है, बट आपके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि आप तो पहली बार अप्लाई कर रहे हो। अच्छा, एक और चीज़ होनी चाहिए, आपका पहले कभी ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ नहीं होना चाहिए एप्लीकेशन। अगर आपका ऑलरेडी पहले कभी रिफ्यूज़ हुआ हुआ है, आप स्टिल अब तक एलिजिबल हो रहे थे, बट आपका जो है वीज़ा ऑलरेडी पहले रिफ्यूज़ हुआ है पास्ट में, फिर आप एलिजिबल नहीं हो इस चीज़ के लिए। अच्छा, अब इस चीज़ में बहुत 99% लोगों की एलिजिबिलिटी बन रही है एंड दे आर रियली हैप्पी कि अच्छा हमारा तो सबका बन सकता है। बट इसमें एक ट्विस्ट भी है, इसमें है एक किस्मत का खेल। अब आप बोलोगे किस्मत का खेल क्या है इसमें। किस्मत का खेल ऐसे है क्योंकि ये जो वीज़ा है वो इंडिया, चाइना और वियतनाम के लिए इन्होंने प्री एप्लीकेशन प्रोसेस रखा हुआ है, जिसको बैलॉट सिस्टम बोलते हैं। इन 3 कंट्रीज़ के लिए इन्होंने प्री एप्लीकेशन प्रोसेस रखा है। तो प्री एप्लीकेशन प्रोसेस है क्या, इसमें बेसिकली वो क्या करेंगे, आपने देखा कि आप एलिजिबल हो रहे हो, आपने अपनी फाइल पूल में सबमिट कर दिया, तो वो रैंडमली उठाएंगे। ऐसा नहीं कि आपके परसेंटेज ज़्यादा है या आपके जो है एज अभी कम है तो आपका जल्दी निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। वो रैंडमली कोई भी बीच में से फाइल निकालेंगे, फिर आपको जो है वो इन्विटेशन भेजेंगे। तो एक किस्मत का खेल है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये ओपन कब हो रहा है। ये हमारा ओपन हो रहा है, डेट वो है हमारी 1 अक्टूबर 2024। इस दिन को ये जो है वो प्रोसेस के लिए ओपन होएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ईमेल अकाउंट में अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आपकी एज जो है वो 30 से कम होनी चाहिए, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, आप पैन कार्ड यूज़ कर सकते हो, एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपने उसे रजिस्टर करना है। उसके बाद जितने भी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा उसको आपने फिल करना है। और इसकी फ़ीस है, आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलियन डॉलर 25। ये आपकी जो है वो प्री एप्लीकेशन जो प्रोसेस है उसकी फ़ीस है, कि जो आपने पूल में फाइल डाल रहे हो उसकी फ़ीस है ये। तो जब आप ये शुरू करोगे तो रजिस्टर करने के लिए आपने जस्ट पहले अकाउंट बना लिया, उसमें आपने क्लिक करोगे रजिस्ट्रेशन वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा, इसमें आपने क्लिक करना है। उसके बाद जो है वो आपने $25 फीस पे करके आपने सबमिट कर देनी है।
आपने ड्राफ्ट नहीं करना है, अगर आप ड्राफ्ट करोगे तो आपकी जो एप्लीकेशन पूल में नहीं जाएगी, आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगला हमारा है बैलॉट रजिस्ट्रेशन पीरियड, मतलब जब भी वो कंट्री के लिए ओपन होगा, जैसे अभी अब 1 अक्टूबर को ओपन हो रहा है इंडिया के लिए, तो वो हमारे लिए बैलॉट रजिस्ट्रेशन पीरियड होगा। आप रजिस्टर करने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी पड़ेगी, उसके बाद आपने अपना वो फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट करके पे करना है। जब आप फीस पे करोगे आपको एक एक्नॉलेजमेंट लेटर रिसीव होगा ईमेल पे कि उन्होंने आपकी एप्लीकेशन रिसीव कर लिया है। रिसीव होने के बाद आप उसमें उसको देख भी सकते हो, कुछ चीज़ें आप एडिट भी कर सकते हो, बट कुछ चीज़ें आप एडिट भी नहीं कर सकते, ये भी चीज़ है। आगे क्या है, अगर आपकी फाइल को वो पिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो क्या होगा, तो आपको वो एक लेटर भेजेंगे जिसको हम कहेंगे नोटिफिकेशन ऑफ सिलेक्शन। उसमें कुछ टाइम फ्रेम भी दिया जाएगा जिसके अंडर आपको अप्लाई करना है इस वीज़ा के लिए। तो जो हमने इससे पहले डिस्कस किए थे, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने, कितने फंड्स चाहिए होती हैं, वो अब है कि आपको अब, क्योंकि आप सिलेक्ट हो चुके हो, तो अब आपको ये चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करने को, जैसे अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट हो गया, फंड हो गया, और उसके अलावा पासपोर्ट हो गया, एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, ये सब आपको अब शो करना है। अब अपने फाइल आगे सबमिट करनी है। बट अगर आपका नहीं सिलेक्ट होता है तो क्या, अगर वो नहीं सिलेक्ट होता है तो पहली चीज़ तो आप एलिजिबल नहीं होगे इस वीज़ा के लिए, दूसरी चीज़ वो आपको नोटिफाई नहीं करेंगे। अगला पॉइंट है व्हेन रजिस्ट्रेशन एक्सपायर। तो अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो पूल में 30 अप्रैल 2025 तक रहेगी। तो बट उसके बीच में अगर एक्सपायर होता है तो क्या क्या रीजंस की वजह से हो सकता है। पहली चीज़ तो कि आपकी जो है वो सिलेक्शन खत्म हो गया है, सिलेक्शन का पीरियड खत्म हो गया है। सेकंड चीज़, उन्होंने आपको सिलेक्ट कर लिया है, तब भी एक्सपायर हो जाएगा वो। तीसरी चीज़, अगर आप बीच में विड्रॉ करते हो तो। चौथी चीज़, अगर आपकी जो है वो एज 31 में टर्न हो जाती है इससे पहले तो। सो कंट्री बैलॉट स्टेटस, आप स्टेटस कैसे चेक कर सकते हो कि कौन से, अभी मेरा जो स्टेटस है वो क्या चल रहा है। तो ये देखो, पेंडिंग, एक्टिव, क्लोज, एक्सपायर। पेंडिंग का मतलब क्या है कि अभी जो है वो ये एप्लीकेशन लेना उन्होंने शुरू नहीं किया है। एक्टिव का मतलब क्या है, अब एप्लीकेशन जो है आप सबमिट कर सकते हो, अब रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। क्लोज का मतलब क्या है कि रजिस्ट्रेशन उन्होंने क्लोज कर दिया है। एक्सपायर का मतलब क्या है कि उन्होंने सिलेक्शन फाइनलाइज कर लिया है। तो रजिस्ट्रेशन पीरियड इंडिया से जो है वो अक्टूबर 1 से शुरू होकर अक्टूबर 31 को क्लोज हो जाएंगे। अभी इसकी बैलॉट स्टेटस आपने देखा पेंडिंग है। अगला है पीरियड ऑफ अप्लाई। पीरियड ऑफ अप्लाई का क्या है कि जब वो नोटिफिकेशन ऑफ सिलेक्शन आपको भेजेंगे उसके बाद आपके पास 28 डेज होंगे उस चीज़ को कंप्लीट करके अपना ईमेल अकाउंट में डॉक्यूमेंट सबमिट करके फाइल को सबमिट करने का। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा अभी इसका लाइव कैसे करना है, अगर उसमें भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, सो दैट 1 तारीख को जैसे ही ओपन होता है मैं आपको पूरा एक लाइव वीडियो करके दिखा सकूँ, फिर उसके बाद आप अपना खुद अप्लाई कर सकते हो। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और सब शेयर करना सबको, सो दैट वो भी अपनी एप्लीकेशन अप्लाई कर सके, उसको प्रोसेस, उन सबको प्रोसेस क्लियर हो। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरह के और वीडियोस के लिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि अगर आपको अगला इसमें कंप्लीट वीडियो चाहिए तो कैसे अप्लाई करना है उस प्रोसेस में भी। थैंक यू सो मच।